जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। सतगुरु जय गुरुदेव। हम सतगुरु राम मनाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। मन ध्यान भजन में लाएंगे। मन ध्यान भजन में लाएंगे। जीवन हमको मिलाया मोलक। जीवन हमको मिलाया मोलक। राम भजन हम गाएंगे। राम भजन हम गाएंगे। सतगुरु जी में मन को लाएंगे। सतगुरु जी में मन को लाएंगे। हमारा भजन को गाएंगे। हम राम भजन को गाएंगे। राम भजन सतगुरु बतलायो। राम भजन सतगुरु बतलायो। घट पट खोल गुरु दिखलायो। घट पट खोल गुरु दिखलायो। राम दरस हम पाएंगे। राम दरस हम पाएंगे। सतगुरु हमारी भजन गाएंगे। सतगुरु हम हरि भजन गाएंगे। सतगुरु राम हमारे प्रिय हैं। सतगुरु राम हमारे प्रिय हैं। निज अनुभव हम पाएंगे। निज अनुभव हम पाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। धन्य धन्य ये जीवन होवे। धन्य धन्य ये जीवन होवे। साचो जतन बनाएंगे। साचो जतन बनाएंगे। हम राम भजन को गाएंगे। हम राम भजन को गाएंगे। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। सतगुरु स्वामी नाम बतायो। नाम सहारे जाएंगे। हम सारे जाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। हरि भजन को निसदिन गाएंगे। हरि भजन को निस दिन गाएंगे। सतगुरु प्यारे स्वामी मेरे। सतगुरु प्यारे स्वामी मेरे। आध्यात्म समझाएंगे। आध्यात्म समझाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे।
हम सतगुरु राम मनाएंगे। हरि भजन को निस दिन गाएंगे। हरि भजन को निस दिन गाएंगे। श्रद्धा भाव गुरु चरण न लग कर। श्रद्धा भाव गुरु चरणन लग कर। जीवन धन्य बनाएंगे। जीवन धन्य बनाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। हम सतगुरु राम मनाएंगे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, ये जीवन अमोलक मिला है। ये जो जीवन अमोलक मिला है, ये सतगुरु द्वारा बताए हुए नाम के द्वारा नाम भजन करने के लिए सुबह और शाम समय निकाल करके नाम भजन करना है। और ये जीवन बार बार नहीं मिलता। जिसे समरथ संत सतगुरु मिल गए, उन्होंने नाम दे दिया और नाम की डोरी पकड़ा दी और खुद तुम्हारी डोरी उन्होंने पकड़ दी। उसके लिए तो कोई संशय नहीं। जिसे नाम नहीं मिला, वक्त का संत सतगुरु नहीं मिला, उसके लिए तो धर्म संकट है ही। वो किधर भटकेगा कोई पता नहीं। जीवात्मा कहाँ जाएगी, किस हिसाब से जाएगी, अगर उसको मालूम नहीं कि नाम क्या है और उसे अनुभव नहीं कि हमें प्रभु दिखेंगे कैसे, किस प्रकार से मिलेंगे, तो बाहर की वो पूजा करता रहेगा। अंतर आत्मा में अपने परमात्मा की पूजा नहीं कर पाएगा। जब उसे पता ही नहीं होगा कि हम अपनी आत्मा में उस परमात्मा को कैसे खोजें, हमारा प्रीतम कहाँ है, जबकि वो प्रीतम 24 घंटे तुम्हारे साथ है, कहीं वो आता जाता नहीं है। और यही असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है और आप बाहर के मंदिर में पूजा करते हैं। ये जो असली मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर है, इसमें जो प्रभु जी बैठे हैं, राम जी बैठे हैं, उनकी पूजा तो आप करते हैं। और न सच्चाई के साथ उस घटपट को खोलते हैं जिससे राम जी का दर्शन होगा। समस्या इस बात की भी है कि अगर आपको जानकारी नहीं, तब तो अनजाने में कोई कुछ भी कर सकता है। जिसको जानकारी है, उसे सदा सर्वदा अपने सद्गुरु पर विश्वास करके, कुल मालिक कुल स्वामी उसे मान करके, क्योंकि गुरु कई प्रकार से होता है। गुरु सामने से हो तो देह स्वरूपी भी गुरु होता है, अंदर में घाट पर प्रकाशवान भी गुरु होता है और देह स्वरूप भी प्रकट हो सकता है, और उसके बाद में शब्द स्वरूपी भी गुरु होता है। गुरु कई प्रकार से होता है। इसलिए कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि हमारा गुरु अगर समर्थ है तो कहीं चला गया। वो किसी भी न किसी रूप में वो दर्शन देता रहेगा। और उसने तुम्हें अगर नाम दिया, सच्चाई से पकड़ा है, तो उसका धर्म है कि तुम्हें निज घर पहुंचाए बिना, अपने धाम पहुंचाए बिना वो छोड़ेगा नहीं। तो प्रेमियों, जिस तरह वो नहीं छोड़ेगा तो उसी तरह तुमको भी नहीं छोड़ना, तुम्हें भी उसी के सहारे रहना। वो तुम्हारी नैया को पार लगाएगा। प्रेमियों, राम जी आए अयोध्या में, लालन पालन हुआ और उन्होंने अपना पूरा इतिहास रचा, धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना करने के बाद जब जाने को हुआ तो उन्होंने काल भगवान का स्मरण किया। किसका स्मरण किया? काल भगवान। और जब काल भगवान का स्मरण किया, कारण बन गया, तब वो गए। जब गए तो ये देह स्वरूपी गुप्तार घाट में छोड़ दिया, नीचे छोड़ दिया, ऊपर चतुर्भुजी स्वरूप में प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो सारी दुनिया ने कहा कि ये भगवान है। नहीं, ऋषि महात्मा और भक्त ही कहते थे कि ये भगवान है। और जिन्होंने उनके चमत्कार को देखा था, उन्होंने नमस्कार किया, पर सारा जगत राम को राम भगवान नहीं कहता था। वो कहते थे राजा राम जो है महाराजा दशरथ के बेटे हैं और पुण्य प्रतापी है, चमत्कारी है, पर प्रभु नहीं। जब प्रभु प्रकट हुए तब उनको प्रभु कहा गया।
सदगुरुदेव भगवान किस तरह के होते हैं? बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आप जिससे गुरु मंत्र लेते वही तुम्हारा सदगुरुदेव भगवान होता है। अब आपको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारा सदगुरुदेव भगवान कितना पावरवान है, उसके में कितनी पावर है। आप कैसे भी जियो, लेकिन 15 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपका सदगुरु किस तरह का है। वो आत्मबोध आत्मज्ञान में वो पूरा परिचय देंगे, और पूरा परिचय दे देने के बाद जैसे बच्चे को अब केजी नर्सरी तमाम प्रकार से पढ़ाया जाता, पहले कक्षा 1 से 5, 5 से 8, 8 से 10, 10 से 12, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए उसी तरह संत मत में पढ़ाया जाता है। तो प्रेमियों, जब आपकी भर्ती हुई, आप पूर्व जन्म के किसी संत के जीव हैं, तो पढ़ाई अच्छे से होगी, क्योंकि गुरु के दरबार में बताया जाता है। कबीर साहब में बताया गया है, रैदास साहब में बताया गया है, गुरु नानक में बताया गया, और गोस्वामी जी ने, जिनकी रामायण आप पढ़ते कहते हो, प्रभु से नगर कीजिए सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। तो जो रामायण पढ़ते हो, रामायण के रचयिता अपना अनुभव लिखते हैं, जिन्होंने रामायण लिखी कि हमने प्रभु को किस तरह से देखा, किस तरह में प्रभु मिले, और ये हमारा मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर किस तरह का है, और कैसे कैसे इसमें देवी देवता विराजमान है। इस सब की जानकारी उस रामायण में। पर रामायण अब गाने बजाने का सिस्टम रह गया, समझने का सिस्टम नहीं रह गया। श्रीमद् भागवत, गीता पुराण, शिव पुराण, गाने बजाने का सिस्टम वो एक मनोरंजन का केंद्र बन गया, समझने समझाने का कोई केंद्र रहा नहीं। प्रेमियों, जब आप समझ नहीं पाओगे कि इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में हमारे क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे देवी देवता हैं, और किस तरह के भगवान जी यहाँ हमारे पास विराजमान हैं। आप गणपत बप्पा को इधर पूजते, गणपत बप्पा आप ही के पास, और रोज रहते, कहीं नहीं जाते, पर आप तो भोजन कर लेते हो, उनको कोई भोजन नहीं कराते, ना उनका भजन ही करते। 5-7 दिन के लिए गणपत बप्पा आए, 5-7 दिन बाद ले जा करके कहा, जाओ बप्पा अब हमारे पास बहुत कर, और जबकि बप्पा आप ही के पास जो गए नहीं गए, पर आपको जानकारी नहीं। प्रेमियों, तो सर्वप्रथम जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है। इस मंदिर को भगवान जी ने बनाया, हमने आपने नहीं बनाया, भगवान जी ने बनाया। और अगर कोई बना लेता हमारे तुम्हारे जैसा, तो बिक्री करता, जिसके पास नहीं होते तो खरीद लाते, और बढ़िया से उनका काम चल जाता, और मनुष्यों की भी बिक्री होने लगती, बच्चों की। पर ऐसा है नहीं, कोई अपना बच्चा बेचता है, और बनाता भगवान, वो प्रभु परमात्मा बनाता, और उसके अंदर सबसे बड़ी चीज है, जो माँ के पिंड में 5वें महीने में जीवात्मा बैठती है, जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, जो जीव बैठता है, वो जीव कौन बैठाएगा? वही तो बैठाएगा, कोई दूसरा बैठाएगा। और जब तक वो बैठेगा नहीं, तब तक पिंड बड़ा होगा नहीं, ना वो बोलेगा और ना ही डोलेगा, उसको तो मृत के समान है, बेकार है। तो प्रेम, हर चीज को समझना है, और बिना समझे, इसीलिए कहते बिना पढ़े नर पशु कहा गया। जो अगर पढ़ेगा नहीं, चढ़ेगा नहीं, सच्चा सत्संग सुनेगा नहीं, तो पशु के समान। तो प्रेमियों, जो रामायण है वो बताती है कि ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है। इस मंदिर में 10 दरवाजे, ये 10 दरवाजे वाला मंदिर है, और इसमें इंद्रियां भी हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण भी हैं, मन बुद्धि चित्त अंतःकरण भी है, और काम क्रोध मद लोभ अहंकार भी है, शील क्षमा विरा विवेक भी है। पत में शील क्षमा विवेक को तो दिया छोड़, काम क्रोध मद लोभ अहंकार बड़े तगड़े से पकड़ के रखा, क्योंकि नाम भजन किए नहीं, प्रभु को जाने नहीं, ये भी नहीं पता कि हम क्या करने आए हैं और क्या हमें करना है। देखो, ये तो मिट्टी है ही, जिसमें हम बैठे हैं ये मिट्टी है, इसको हमें प्रभु राम ने दिया है भजन करने के लिए, वही दूसरे काम के लिए उन्होंने नहीं दिया, तुमको दिया है भजन करने के लिए, कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो दिया है भजन के लिए।
और ये मिट्टी है, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिलेगा। जो जीवात्मा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो तो निकल करके चला जाए। ये जो मिट्टी है इधर पड़ा रह जाएगा। उसके बाद में कहेंगे घंटे 2 घंटे 4 घंटे में जल्दी ले चलो, नहीं भी भूत बन जाएंगे, डर भी उनको लगना लगेगा। अभी तक नोट के चक्कर में रोज पापा की जेब में कितना बैंक बैलेंस, कितना क्या है, और पापा जैसे तो अब जल्दी करो, देर मत करो, और देर करोगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ होगा। और उसके बाद में शंका हो गई तो तांत्रिक बाबा के यहाँ पहुंच गई। देखो पापा कहीं भूत तो नहीं बन गए, घर में टहल रहे हो तो रात में नींद ना आवे। अभी पापा साथ ही थे, पापा ही ने खिलाया पिलाया, पापा ही ने कोठी बंगला बनवाया, और आज पापा किसी काम के नहीं रहे। तो प्रेमियों, ये जो हंसा है, जो तोता है, जो जीवात्मा है, वो परमात्मा का अंश। ये शरीर मिट्टी है, और मिट्टी मिट्टी में मिलेगा। इसीलिए संत मत में कहते हैं देह रघुवीर की। किसकी है? राम जी की, तुम्हारी नहीं, ये राम जी की है। राम जी ने तुमको बड़ी कृपा दया करके दिया है नाम भजन करने के लिए, कि मैं तो अपने प्रभु के यहाँ से, वो भी कहते कि मेरे भी प्रभु हैं, तो जो उनके प्रभु हैं वही हमारे प्रभु हैं। अब उनको उनके प्रभु ने भेज दिया कि इधर जाओ भजन कराओ, और हम इधर भेजो सब। अब आपको कह रहे हैं कि आप ये ले लो और जाकर के भजन करो और चले जाओ अपने घर, पिताजी के पास चले जाओ। आप कहते हम जाएंगे नहीं, हम इधर ही रहेंगे। तो तरह तरह के कर्म कांड कर देते हो, और नर को 84 में जाना पड़ता। वो क्या करें? उन्होंने लिखा है कर्म विधान विश्व रच रखा, और जो जस कीमता फल क्या का फल देने के लिए बाध्य। तुम अच्छा करोगे तो अच्छा लोगे, बुरा करोगे तो बुरा लोगे। अब वो क्या करें, मजबूर है। आपने दस्तखत किया, हाँ जो आप कह रहे हैं उसको मैं करूंगा। अगर दस्तखत नहीं करती उस चीज पे, मानते नहीं उनकी बात की, देखो भाई हम आए और हम ये सब कुछ नहीं करेंगे, और ना आपके इस विधान में फंसेंगे। लेकिन विधान में तो आप पहले से फंसे पड़े हो। जब से आए तो विधान तो यही बताता है, या तो हरि का भजन कर लो। और हरि का भजन होगा किस तरह? एक दिन गरुड़ जी महाराज शंकर भगवान से पूछते हैं, प्रभु अरे दुनिया का दुख कैसे कटेगा? तो कहते हैं शंकर भगवान, निज अनुभव में कहां खगेसा, निज अनुभव में कहां खगेसा, बिन हर भजन न कटे कलेसा। बिना हरि के भजन के कोई कलेश कटने वाला नहीं है, तुम चाहे जितना प्रयत्न करो। इसीलिए मैं नाम योग समाधि में, नाम की साधना में बराबर लगा रहता। ये शंकर भगवान लगा, वो शंकर भगवान संहार करने कहीं नहीं जाते। जब प्रलय होती है तब उनका काम आता है, उससे पहले विधान बना। जब छोटी छोटी चीजों को समझोगे नहीं, ये आपका शहर है, इस शहर की हर गलियों को जानोगे नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? एक से आए निकल गए, हाईवे पकड़ा कहीं भी चले गए, ट्रेन पकड़ा किधर भी चले गए। अब छोटी छोटी गलियां तुमको मालूम नहीं कि कहाँ कहाँ जाती हैं, किस किस जगह पे जाती हैं, क्या क्या यहाँ होता है, कैसा कैसा ये देश और रीति और रिवाज है। तो प्रेमियों, जब तक आपको जानकारी नहीं होगी, सत्संग मिलेगा तो कहते बिन सत्संग विवेक ना हो, बिना सत्संग की ज्ञान नहीं होगा। और एक दिन सुन लिया फिर उसको मनन नहीं किया, किसी ने आपको बता भी दिया कि ऐसे ऐसे करना है, वो किया भी नहीं, आपने कहा पता नहीं कहाँ बताया होगा। वो तो पंडित जी महाराज आए थे, कहना ढोल बजाना और गाना, सब हो गया। पंडित जी महाराज को यही सीखा है उन्होंने कि ढोल बजाना और गाना, और उससे जो पारितोषिक मिले उसको अपना रखना और खाना और कमाना। पर रामायण नहीं बताती, न श्रीमद् भागवत ये बताती है कि ढोल बजाना और गाना। ये सब नकल है, नकल। असली चीज तुम्हारे अंदर है। इसी में घंटा बज रहा है, इसी में शंख बज रहा है, इसी में देववाणी ब्रह्मवाणी सब कुछ हो रही। ये बताओ, जब वसुदेव का विवाह हुआ, देवकी और वसुदेव रथ पर बैठ गए और कंस भी उसी रथ पे, तो देववाणी हुई तो कैसे हुई? उसको भी तो आपने टीवी पे देखा होगा, सीरियल में, कि देववाणी किस तरह हुई। देववाणी ऊपर से, और उन्हीं 3 को सुनाई पड़ा, और जो चौथा था उसको सुनाई। तो प्रेमियों, अगर देववाणी सुनना है
तो सदगुरु की संगत करनी होगी, किसी साध की संगत करनी होगी, तब आपको आपके इसी मनुष्य रूपी मानव पूर्ण मंदिर में देववाणी और ब्रह्मवाणी सुनाई पड़ेगी। राम जी से तुम्हारी बातचीत होगी, गणेश जी से बातचीत होगी, और ये शरीर शिव है, इस शरीर को शिव कहते हैं, और अगर इसमें शक्ति एनर्जी ना हो तो ये डोलेगा नहीं, चलेगा नहीं, चाहे दिन। जिसकी शक्ति खत्म हो जाती है जिस अंग की, उसको कहते हैं लकवा मार गया, खाली से गिर गई, बेकार हो गया। तो बिना शिव के और शक्ति के कोई काम बनने वाला नहीं। तो प्रेमियों, इस देश में रहना है, नाम भजन करना है, और नाम जप करके अपने देश को जाना है। हमारे गुरु महाराज बताते हैं, कल भी बताते थे, आज भी बताते हैं, आज भी बताते हैं। ये सतगुरु है, जैसे कबीर साहब वैसे ये सतगुरु है, और इन्हें सतगुरु की उपाधि मिली है। इनको हम स्वामी जी महाराज, मालिक, हुजूर, सतगुरु ये सब कहते हैं, प्रीतम पिया भी कहते हैं, क्योंकि ये सच्चे सतगुरुदेव भगवान है, जीते जागते सतगुरुदेव भगवान है। ये भगवान जी का पूरी मतलब माया और पूरी चीजों को ये समझाते और बताते हैं कि भगवान जी कैसे मिलेंगे, और जो भगवान जी से मिला होगा वही रास्ता बताएगा। ड्राइवर को अगर मालूम है कि अयोध्या जाना है तो किस किस रास्ते से जाएगा, तो आपसे वो पूछेगा नहीं, चला जाएगा, सीधे वो आपको बैठ करके जाना है। उसी तरह संत महात्मा को सारा ज्ञान होता है, तो उनको उस ज्ञान के दौरान सारी चीजें दिखाएंगे, दिखाने और समझाने के बाद वो आएंगे और बताएंगे। प्रेमी ये गोस्वामी जी जो है, जिन्होंने रामायण लिखी, इन्होंने अपने जमाने में जीते जी हजारों को बताया, पर 13 लोगों को पूरा किया, पूरा अनुभव कराया नीचे से ऊपर तक। और 3 जो है वो क्या करते थे, तर्क वाले, महाराज ये है कि नहीं, इसको सिद्ध करो, वो वाला है कि नहीं, उसको सिद्ध करो। वो सिद्ध करने के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो जो भरम में पड़ता है कि ये वाला सही है कि वो वाला सही, अरे पहले देखो तो कौन जहां हो वहां क्या सही है क्या गलत है, पहले उसमें चढ़ के देखो, उसका अनुभव करके देखो कि असली है कि नकली है। और प्रेमियों, जो एक बार नाम ले लेता है किसी समर्थ संत गुरु को, उसका चरण छोड़कर क्यों जाता नहीं, क्योंकि गुरु सर्वज्ञ होता है, सर्वव्यापी होता है, वही हरि होता है, वही अनुभव करवाता है, और वही प्रीत की रीत जोड़ता है, वही ले जाता है। तो प्रेमियों, अगर आपको अपने घर जाना है, सब कुछ समझना है, तो तुम्हें रामायण से ही समझाया जाएगा। मैं तो अयोध्या से चल करके आया ही हूँ यही समझाने के लिए। अब आपके पास टाइम होना चाहिए कि आपको कितना समझना, कितनी टाइम आ पाएंगे। और मेरी तरफ से ये नहीं कि आप अपना किचन छोड़ दो, बाल बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, जब आपको टाइम पर इकट्ठे होकर के 10-20 आओ, फिर तुमको समझाएंगे। समझ लो और देख भी लो, ऐसा नहीं है, देख भी लो कि भगवान जी कैसे दिखेंगे, मिलेंगे कैसे, पूरा प्रैक्टिकल भी करो कि भगवान जी कैसे दिखेंगे। देखो और सुनो, और उसके बाद में उसको जो है अपनाओ। ऐसा नहीं है कि अनुभव ना करो, ज्ञान ना हो, प्रैक्टिकल ना हो, बस ऐसे अपना लो, ऐसा कुछ नहीं। तो प्रेमियों, वो सदगुरुदेव भगवान जो समझाते बताते हैं, प्रभु से मिलवाते हैं, और प्रभु का रूप प्रकाशवान, प्रकाशवान उसमें लिखा है रामायण में, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं चाहिए कुछ दिया धृत बाकी। उनको ये जो धूप दीप अगरबत्ती की जरूरत नहीं, तो ऐसे प्रकाशवान। और आप सोच रहे भगवान जी को खिला रहे, भगवान जी आपको खिला रहे, और आप भगवान जी को खिला रहे। भगवान जी का भोजन क्या है, सुगंधी, और वो सुगंधी जो उनके यहाँ मिलती है वो तुम्हारे यहाँ है ही। आप क्या करोगे, घी गुड़ तिल जौ चावल मेवे यही सब डालोगे, अधिक से अधिक सेंट सुगंधी डाल दोगे, धूप दीप अगरबत्ती लगा दोगे। पर प्रेमियों, अभी उनकी सुगंधी जब फैल जाए तो आप मस्त हो जाओगे, अपनी सुगंधी भूल जाओ। ऐसी प्यारी सुगंध आती है, और ये सब जीते जी
सुनने और देखने को मिलता है। आप चाहो तो स्वर्ग जीते जी चले जाओ, और मरने के बाद किसी की चिट्ठी आई नहीं, ना आगे आई और ना आने वाली है। ना हमारे पुरखों की आई, ना आगे आपकी आएगी, ना आगे आने वाले की आएगी, किसी की नहीं आएगी। जो भी आया जीते। कबीर साहब ने जो तुमको मार्गदर्शन किया जीते। रैदास साहब ने, किसी भी साहब ने जीते जी किया। रामकृष्ण ने जीते जी किया, मरने के बाद किसी की चिट्ठी नहीं आई। और जितने भी वेद पुराण लिखे गए जीते जी मरने के बाद ऊपर से कोई चीज अंतर के नहीं, क्योंकि ये मृत लोग है और सारा चीज तुमको समझाया जाएगा जीते जी। ये जो मूर्तियां बनी रखी हुई हैं, ये हमारे बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि वेद व्यास मुनि ने बनवाई। जब महाभारत हुई, दिमाग का संतुलन खराब हो गया। जब दिमागी संतुलन खराब हो गया, उसमें बच्चे और बूढ़े बच्चे, तो स्त्रियां बची, तो उनके दिमागी संतुलन के लिए उन्होंने 3 आंख मूर्ति बनवाई। एक दिव्य, जो ये, और उसके बाद में साधना करने के लिए बैठाया, बताने लगी। धीरे धीरे श्रीमद् भागवत सुनाई जाने लगी और सब समझाने लगे और सब देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई। अगर उन्होंने नहीं बनवाया होता आज से 5000 साल पहले, तो आपको तो ये भी नहीं पता होता कि कौन भगवान किस तरह का। उन्होंने सनातन धर्म को बचाया। कम से कम तुम्हारे बच्चों, तुम्हें ये तो मालूम है कि ये भगवान का नाम ये है, और देखते नहीं तो कैसे कहते कि कौन सा भगवान। अगर भगवान अदृश्य हो तो क्या भगवान का नाम लेके पुकारे? वैसे वो तो अनजन्मा है, अमाया है और मंगलकारी है, और सारे भगवान तुम्हारे पास। पर उन्होंने बनवा दिया कि देखो ये भगवान इस तरह। उन्होंने आत्म दर्शन किया, आत्मा और परमात्मा से मिलन, जो कुछ उन्होंने देखा वो बनवाया। अब आप लगे कि ये मिट्टी वाले भगवान जी और अंदर वाले भगवान जी को छोड़ दीजिए, उनसे कोई मतलब नहीं रहा, और मतलब भी नहीं रखा। और साथ ही साथ इतना बड़ा दुस्साहस आपने किया, इतना भ्रष्टता की, इतनी बड़ी विडंबना पैदा हो गई इस भारतवर्ष में कि मुर्गा अंडा मछली ला करके इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में डाल दिए, बना बना करके खाने में। ये बताओ, शमशान में जाती हो तो नहाती हो आकर, खूब साबुन सट्ठा लगा कर, धूप दीप अगरबत्ती, कहीं भूत ना घुस जाए, और जो तुम वो मार करके बकरा मुर्गी मुर्गा मछली खाते हो तो भूत नहीं होगा इसके अंदर जब पड़ेगा? ये पेट शमशान नहीं होगा, ये कब्रिस्तान नहीं होगा। वहां तो वो तो वही है, वो मर गया तो वो मुर्दा, इसको मार डाला तो क्या क्या पुण्य आत्मा है? ये मुर्दा नहीं होगा, ये भी मुर्दा। तो मुर्दे को खाती हो और शमशान से जाकर के आती नहाती हो। बताओ क्या सही? ये सही कि वो सही? दोनों बात बराबर है कि नहीं? तो प्रेमियों, भगवान जी शाकाहारी सदाचारी है, सेवरी के बैर है। अयोध्या यहाँ से बहुत धीरे धीरे इसी रास्ते से चल करके आए और तुम्हारे यहाँ पंचवटी चले गए, तिरुवंकेश्वर, वहां से पंपापुर तमिलनाडु चले गए, फिर रामेश्वर, वहां से लंका चले गए, फिर लौट करके अयोध्या चले गए। तो थे तो वहां, वो आए यहाँ। तो प्रेमियों, कोई कहीं भी जा सकता है और अंतर मन में बैठेगा तो पूरे विश्व का भ्रमण करेगा और सारे प्रभु का दर्शन भी करेगा जीते ही। इसीलिए कहते हैं, प्रभु से लगर कीजिए सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। राजा, जब आपकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध पवित्र होगी और तुम्हारी आत्मा में तुम्हारे सद्गुरुदेव भगवान होंगे, तुम्हारे प्रभु होंगे, तुम्हारे प्रीतम होंगे, तभी तो साक्षात्कार होगा। और इसको समझने के लिए तुम्हें किसी आत्मदर्शी के पास जाना होगा, जो तुम्हें आत्मा में परमात्मा से मिलवा दे, तुम्हें आत्मदर्शन हो, तुम्हें जानकारी हो, राम जी का दर्शन हो जीते जी। चलो कुछ नहीं होता राम जी का दर्शन, कम से कम राम लोक तो मिल जाए, वो भी छोड़ो स्वर्ग लोक तो प्राप्त हो जाए। अगर स्वर्ग लोक हो गया तो ऊपर का हो जाएगा। इसीलिए कहते तीर्थ गए से एक फल, संत मिले फल जा। अगर किसी तीर्थ में गए, हरिद्वार गए, स्नान किया गंगा जी ने, दर्शन किया, नीचे किसी संत महात्मा का सत्संग हो रहा, मन में बैठ गया, नाम तुमने ले लिया, तो जीवन सफल हो गया। जिस देवी देवता का भजन करोगे, कम से कम उसका तो साक्षात्कार
होगा, लेकिन अंतरात्मा, बाह्य भजन से कुछ नहीं होगा। तो प्रेमियों, सदा सर्वदा के लिए अपने मन बुद्धि चित्त को एकाग्र चित्त करके, आपके पास टाइम नहीं हम जानते, चलो कोई बात नहीं, शाम को सोने के टाइम तो टाइम है, तुम सो जाओ 2 मिनट में, 1 मिनट में, उससे मुझे कोई लेना देना। लेकिन मैंने तुमको बताया कि स्वामी भी वही है, सदगुरु भी वही है, मालिक भी वही है, हुजूर भी वही है, पिया भी वही है और तारणहार भी वही है। आप जैसा चाहो, जय और देव, जैसे हम लोग बोलते हैं जय गुरुदेव, तो बहुत लोग जय गुरुदेव बोलते हैं, हम सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, तो हम अपने सतगुरु को जो प्रीतम है उसे आगे करते हैं। और जय और देव आदर सूचक शब्द है, किसी के सामने लगा, आपके आगे नाम के लगा दिया देव और इधर जय, तो जय किसी की बोली जा सकती है, देव किसी को भी बनाया सकता। गणपति बप्पा जितने भी बप्पा हैं जो भी हो, सबके सामने देव लगा है, और देव को हटा दो तो कुछ नहीं। तो उसी तरह जय गुरुदेव, अब जय हटाओ तो गुरुदेव बचाएगा, तो कहेंगे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, गुरुदेव की तरह कृपा करो। और कृपा का मतलब होता है कर्तोपा, इसका मतलब होता है कृपा असली, और अगर करोगे नहीं तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो प्रेमियों, करके पाना, बिना हरि भजन के कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हरि भजन आपको करना होगा अपने घाट पर। तो जब सोने का टाइम हो तो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हुए सो जाओ। तो जहाँ पे वो सतगुरु जय गुरुदेव होंगे और जहाँ के होंगे, कहीं के भी भगवान हो, तो आपको अंतरात्मा में दिखेंगे, मतलब आपको स्वप्न में दिखाई पड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, तुम्हें फिर समझाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आप बोलते रहोगे निश्चित तो मिलते रहेंगे, केवल सोने के टाइम बोलना, जिससे तुम बोलते बोलते सो जाओ। और जितनी देर तुम घंटे 2 घंटे सोते रहोगे, उतनी देर तुम्हारा मन वो सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव बोलता रहेगा, उससे बड़ा भजन नहीं होगा, और मन भी तुम्हारा शांत रहेगा। और फिर उसमें जो दिखेगा उसे आप डायरी में लिख सकते, और नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, रोज देखते रहो और सुनते रहो, और बराबर ध्यान देते रहो कि आज क्या देखा हमने, कल क्या देखा। वो सतगुरुदेव भगवान सर्वव्यापी होते हैं, हर जगह जाते आते, तो भगवान के यहाँ जाएंगे तो आप भगवान के यहाँ जाओगे, और आप भगवान को तो पहचान गए हो कि कृष्ण भगवान इस तरह के, गणपति बप्पा इस तरह के, विष्णु जी उस तरह के, शंकर भगवान उस तरह के, भोला भगवान उस तरह के, सब भगवानों को देख ही रहता है। जिस भगवान के यहाँ जाएंगे वो भगवान आपको दिख जाएंगे। तो आज सुबह कहोगे कि अरे प्रभु बड़ी दया हो गई, नहीं बाहर से सही तो अंदर से सही, स्वप्न में भगवान जी का दर्शन किया। तो प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कोल शरीर भजन के लिए, और आप सोचते हो कि भगवान भजन नहीं करते। जब राम जी अयोध्या से चले वनवास, तो चित्रकूट आए, 12 साल तक चित्रकूट में उन्होंने तपस्या, नाम जप किया, नाम भजन, कामधेनु नाम जप किया। 13वें वर्ष में वो अनुसुईया के आश्रम आए, और उसी 13वें वर्ष में आपके यहाँ पंचवट किया, यहाँ कुटिया बनाई, यहाँ से फिर लीलाएं प्रारंभ हुई, फिर धीरे धीरे रावण का विनाश हुआ, धर्म की स्थापना हुई। तो प्रेमियों, उस समय तो एक ही रावण था, इस समय रावण की कोई गिनती नहीं है कि कितने रावण कीर्ते हैं, कहाँ मिल सकते हैं, क्या हो सकता है, कोई अता पता नहीं। इसलिए घर घर में राम हो तो ज्यादा अच्छी बात है, राम होंगे घर घर में तो रावण से निपट लेंगे, और उस जमाने में अकाल मृत्यु नहीं होती। इसीलिए कहते थे राम राज बैठे त्रिलोका, हर चित भय गए सब शोका। राम के राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती। आज तो कोई पता ही नहीं कब कौन मर जाए, कहाँ पे क्या हो जाए। प्रेमियों किधर बाढ़ आ जाए, किधर जमीन ढह जाए, किधर पहाड़ पलट जाए, कि सुनामी आ जाए, कोई अता पता। तो इसलिए ये जीवन थोड़ा मिला है, आयु 100 वर्ष की है पर जीता कोई कोई। इसलिए और जो भी काम होता है काका जैसे नहीं होगा, नौजवानी में होगा, बुढ़ापे में कुछ नहीं होगा। तो बच्चे भोजन देंगे कि नहीं, क्योंकि बच्चे पे आप डिपेंड हो जाओगे, पहले से बैंक बैलेंस उनके नाम कर दोगे, डर के मारे की रोटी मिले कि ना मिले, और अपने पास रखोगे तो मिलेगा। हमारे गुरुजी महाराज एक दिन कहानी सुनाते हुए बता रहे थे, 2 बेटे थे, उनकी 2 बहुएं थी।
और सारा धन माया माल खजाना वो माता जी ने दे दिया दोनों बच्चों बहुओं। अब उनके पास से कुछ नहीं बचा। हरिद्वार गई थी, हरिद्वार से नहा करके वापस आई भजन करके, तो अगली बोले तो मुझके पास रहो, वो वाली कहे तो उनके पास रहो। अब बेचारी बीच बीच में फंसी, क्या करे, ना ये रोटी दे ना वो रोटी दे। अब भिक्षा मांगने की जो है आ गई। अब कहा क्या करें हे प्रभु जी, इन दोनों को पाला पोसा और रोटी देने वाला कोई नहीं, जो कुछ था वो तो मैंने दे दिया। मन में बैठा गुरु जी महाराज का दर्शन कराते हैं, उनसे वंदना करते हैं, कौन से जन्म का ये पाप है। गुरु जी महाराज के चरण वंदना किया, गुरु जी महाराज से बताया काहे बच्चे, सारी दुनिया झूठी, सारी दुनिया झूठ की और माया की। अब एक काम करे, आश्रम से खंडी ले जा और ये उसको ढकने वाला ले ले, और उधर देख थोड़े बोलने वाले कंकड़ ले, थोड़े से वो डालने वाले, और जैसे करो खान खान की आवाज जिसमें आए उसी को ले, और अपने कमरे में रात को उसको खान खान ऊपर नीचे करना और चुपचाप ढक के रखना। सुबह से तुझे रोटी मिलने लगेगी, लेकिन कभी किसी को दिखाना। और जब ज्यादा तबीयत गड़बड़ हो तो उसमें थोड़ी राख डाल करके रख दिया, पर रखना इसी जगह किसी को पता न चले, लेकिन 8वें 10वें उसको खान खान जरूर करना, नहीं रोटी नहीं मिलेगी। माता जी झोला लेकर के रात को रोटी, दोनों बहुए देख रहे माता जी को झोले में लेके आई। शाम को रोटी तो किसी ने नहीं पूछा, पर माता जी राम भजन करके रोटी जो कुछ लाई थी आश्रम से खाया, और उसको हांडी को नीचे ऊपर खान खान वो बोल रहा। आप दोनों बहुओं के कान खड़े, अरे माता जी के पास तो बहुत माल है, बहुत चांदी के नोट और सिक्के हैं, उसको चुपचाप रख दिया। माता जी चाय ले आए, माता जी दूध ले आए, माता जी कहा नहीं बच्चा, अब आज तो हम शाम को ऐसे राम भजन करेंगे, फिर कल देखेंगे। कल से ये वाली बहू कह रही मेरे पास चलो, वो वाली बहू कह रही मेरे पास चलो। आराम से जिंदगी कटने लगी। वो रोटी दोनों तरफ से मिलने लगी, और दोनों बच्चे भी 8वें 10वें कान लगा करके हफ्ते में देखते कि माता जी हंडी को ऊपर नीचे कर रही, वो खन खन बोल रहा। अब माता जी का जब अंतिम समय आया तो उन्हें आभास हो गया, उन्होंने राख भर दिया हंडी, और सारे जो थे कंकड़ पत्थर उनको बाहर फेंक दिया, उसमें राख भर के, और चुपचाप जो है मिट्टी में नीचे दबा दिया अपनी खाट के पास। तो अब माता जी का शरीर छूट गया, माता जी का अंतिम संस्कार हो गया, उनका 13वां भंडारा भी हो गया, पंडित जी का जो भी होता है वो भी हो गया। अब दोनों लड़के आए तो कहा निकाल लिया जाए जो माता जी ने रेखा है सिक्के, तो कहा हाँ बिल्कुल निकालो। चल के फावड़ा लाए, उसको खाना हांडी में फावड़ा लगा, हांडी 2 खंड, और उसमें निकला क्या राख। अरे कहा भाई ये कैसे हो गया, पंडित जी से विचार कराओ। कहा तुम्हारी नियत सही नहीं थी दोनों की, ये राख हो गई। ये जितनी जो सोने चांदी के जो थे वो सब राख हो गए, और इसमें अब क्या है, ले जाओ इसको किसी दूसरे के खेत में डाल के आओ, नहीं तो तुमको परेशान करेगा ये। माता जी का जीवन बीत गया। प्रेम में ऐसा मत करना कि सारा बैंक बैलेंस लिख दो और तुम्हारे हाथ पैर कट जाए तो तुम्हें रोटी भी न मिले। तो ये हमारे गुरुजी महाराज ने इन्होंने सुना है, ये हमारे गुरुजी महाराज। तो प्रेम लगन मगन होकर के आपको मनुष्य जीवन मिला है, सुमरन ध्यान भजन के। और वैसे असली बहू का क्या काम है अब अगले दिन आपको सुनाएंगे, वो क्या कर रही है इस समय की बहू। तो प्रेम लग करके सुमरन ध्यान भजन करो और प्रभु का भजन करो। हरि भजन हमें तो गाना है, हरि भजन हमें तो गाना है, सतगुरु प्यारे को मनाना है, सतगुरु प्यारे को मनाना है, सतगुरु प्यारे नाम बतावे,
सतगुरु प्यारे नाम बतावे, नाम सहारे चढ़ी जाना है, नाम सारे चढ़ जाना है। हरि भजन हमें तो गाना है, हरि भजन हमें तो गाना है। गुरु आदेश भजन को करना, गुरु आदेश भजन को करना, माता पिता ज्ञान अनुसरना, मात पिता अनुसरण करना, साथी लगन लगाना है, साची लगन लगाना है। हरि भजन तुम्हें तो गाना है, हरि भजन हमें तो गाना है। सतगुरु स्वामी आदि अंत के, सतगुरु स्वामी आदि अंत के, अनुभव उनको सुनाना है, अनुभवनी को सुनाना है। हरि भजन तुम्हें तो गाना है, हरि भजन हमें तो गाना है। नाम बतावे सतगुरु स्वामी, नाम बतावे सतगुरु स्वामी, चरण शीस झुकाना है, चरणन शीस झुकाना है। हरि भजन तुम्हें तो गाना है, हरि भजन हमें तो गाना है। सत्य गुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय। हे मालिक, हे मालिक, मुझसे जाने अनजाने, मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती अपराध हो गया हो, कोई भी गलती अपराध हो गया हो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दया कर दो, दया कर दो, अपने चरणों में लगाए रखो, अपने चरणों में लगाए रखो। सत्य गुरु गुरु जय। जय।